दोस्तों आज मैं आपको घोस्ट राइडर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस मूवी को आसान से आसान शब्दों में समझा पाऊँ। ये कहानी शुरू होती है 1990 में, जहाँ पर हमें शैतान यानी मेफिस्टोफेलिस दिखाया जाता है। उसका काम था जहन्नुम की उन आत्माओं को पकड़ना जो भाग जाया करती थी जहन्नुम से। यह काम मेफिस्टोफेलिस अकेला नहीं करता, वो इस काम के लिए घोस्ट राइडर को चुनता है। घोस्ट राइडर एक ऐसा महाकाल होता है जो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने पाप याद दिला के उसे मार डालता है और उसका काम होता है नरक के शैतानों को नरक में वापस लाने का। एक दिन एक गांव जिसका नाम होता है सैन ब्रिगेंजा, वो वहां जाके बड़ी ही चालाकी से आत्माओं का सौदा करता है, जिसके लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट लाता है और उन लोगों को इस सौदे के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होता, इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो एक घोस्ट राइडर को कहता है कि जाओ वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ। और जब घोस्ट राइडर वहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी हैवानी ताकतें हैं। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये ताकतें मेफिस्टोफेलिस के हाथ लग गई तो वो उनका गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए घोस्ट राइडर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो बाप बेटे को, जिनका नाम होता है बार्टन ब्लेस और उनका बेटा जॉन ब्लेस। वो दोनों बाइक राइडर्स होते हैं। अब यहाँ पर जॉनी ब्लेस राइडिंग करने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो एक लड़की को देखकर फिसल जाता है जिसका नाम रॉक्सन होता है। जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि बाइक चलाते वक्त हमेशा फोकस अपने काम के ऊपर होना चाहिए। अब जॉनी जब घर जाता है तब उसकी नजर एक पेपर पे पड़ती है जिसके ऊपर लिखा था कि उसके फादर को कैंसर है। जहाँ वो परेशान हो जाता है और खुद को बिजी रखने के लिए बाइक से रिपेयर करने लगता है। तभी वहाँ पर मेफिस्टोफेलिस आ जाता है। वो वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसे जिस पावरफुल राइडर की तलाश थी वो जॉनी ही था और वही घोस्ट राइडर का मुकाबला करके वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता था। उसे उसके पापा के कैंसर के बारे में पता होता है। इसके बारे में वो उससे बात करता है कि मैं तुम्हारे पापा का कैंसर ठीक करा सकता हूँ, वो भी फ्री में, लेकिन एक शर्त पे। इसके लिए तुम्हें आत्मा का सौदा करना होगा, यानी कैंसर के बदले मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जॉनी उसे ओके कर देता है और ठीक इसी तरह उसने उन गाँव वालों के साथ भी किया था। अब वो अपना नया कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकलता है और उसे साइन करने के लिए बोलता है। जॉनी जैसे ही उस पेपर को पढ़ने लगता है तो उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है। तब मेफिस्टोफेलिस कहता है कि इतना खून काफी है। इसके बाद जॉनी अपनी नींद से उठता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि ये जैसे कोई सपना हो। तब अचानक से उसके फादर उसके पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि आज अचानक से मैं अपने आप को काफी ज्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी उनसे कहा था कि आपका कैंसर खत्म हो गया है। अब उसके डैड बाइक चलाने जाते हैं और वो जॉनी को साथ में चलने को कहते हैं, लेकिन वो आने को तैयार नहीं था। अपने फादर के पूछने पर वो उनसे कहता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और वो जल्दी यहाँ से जाने वाली है, तो मैं उसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब हालांकि वो यहाँ पर गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए बाइक की चाबी दे देते हैं। साथ ही वो उसे ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। वो वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तब उसे अंदर से एक आवाज आती है और वो वहाँ से भागता हुआ अंदर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुके हैं। तभी सामने उसे मेफिस्टोफेलिस दिखता है और उसे देखने के बाद जॉनी वहाँ से भाग जाता है और बाइक चलाते हुए वो वापस अचानक से उसके बाइक के सामने आ जाते हैं, जहाँ जॉनी उनसे कहता है कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो और तुमने मेरे फादर को क्यों मार डाला। जहाँ पर वो उनसे कहता है कि मैंने सिर्फ उनका कैंसर रोका है। अब वो रॉक्सी के नजदीक से जाता है, लेकिन उसे वो लेकर नहीं जाता। अब बहुत टाइम गुजर जाता है और जॉनी भी बड़ा होकर स्टंटमैन बन गया था। यहाँ पर उसे एक डेंजरस स्टंट करना था जहाँ से वो फिर से गिर जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ब्लैक हार्ट की तरफ। ब्लैक हार्ट एक ऐसा घोस्ट होता है जो इंसान के डर को महसूस करके उसे स्टैचू बना सकता था। वो जिस बार में जाता है वहाँ पर 3 घोस्ट पहले से ही मौजूद थे, इसलिए वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर देता है। उसे भी उस घोस्ट राइडर की तलाश होती है जिसके पास आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पास ही किसी कब्रिस्तान में होता है। तभी वहाँ पर मेफिस्टोफेलिस आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। ब्लैक हार्ट अपने पिता से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहता था, इसलिए मेफिस्टो ने जॉनी को चुना था ताकि वो उस पुराने घोस्ट राइडर को पकड़ने के बाद ब्लैक हार्ट को मार दे, ताकि वो खुद अमर हो जाए। तभी ब्लैक हार्ट उससे कहता है कि वो नया घोस्ट राइडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो कब्रिस्तान की तलाश में निकलते हैं तब एक आदमी उनसे कहता है कि कब्रिस्तान यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि रेल की पटरी यहाँ पर बनानी थी। ये सुनते ही ब्लैक हार्ट को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। अब हम यहाँ पर जॉनी को देखते हैं जो अपने सेकंड जंप के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर मीडिया आती है जिनमें रॉक्सी भी होती है और रॉक्सी को देखने के बाद उसे अपना बचपन याद आता है। वो इंटरव्यू देता है और अपनी जंप के लिए रेडी होता है और इस बार वो बिल्कुल नहीं फिसलता। जंप मारने के बाद वो सीधा रॉक्सी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि उन दोनों ने टीनेज में ही भागने का प्लान बनाया था। रॉक्सी उसे माफ करती है और रात को डिनर के लिए बुलाती है। अब रात को मेफिस्टो जॉनी के पास आता है और ब्लैक हार्ट को मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉनी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जब जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करता है तब वो स्टार्ट नहीं हो पाती। फिर मेफिस्टो अपनी छड़ी जमीन पे जोर से मारता है और बाइक जोर से भागती है। वो इतनी जोर से भागती है कि वो जॉनी को पटक देती है
जॉनी नीचे गिरने के बाद घोस्ट राइडर बन जाता है। अब घोस्ट राइडर बनने के बाद वो सीधा ब्लैक हल्क के पास जाता है और उससे कहता है कि मेफिस्टो का रूल तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया, और वो उन सब घोस्ट में से एक घोस्ट को मारने में कामयाब भी हो जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इंसानी रूप में आने के बाद वो खुद को एक कमरे में पाता है। वो कमरा था कब्रिस्तान के केयर टेकर का, जो कि एक बूढ़ा इंसान होता है, और वो उसे कहता है कि तुम आज रात वापस घोस्ट राइडर बन जाओगे। अब जॉनी उससे कहता है कि कौन हो तुम। तब वो उसे पुराने घोस्ट राइडर की पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से मेफिस्टो ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के बाद लोगों को आपस में भड़काया और वो लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर लाने जाता तो वो घोस्ट उसे मार डालते, इसलिए उसने घोस्ट राइडर को चुना। लेकिन घोस्ट राइडर उसका असल रूप समझ गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहाँ से भाग गया। जब वो रॉक्सी से मिलने जाता है तब रॉक्सी उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो इस बार भी उससे नहीं मिला था। अब वो घर जाता है और घोस्ट राइडर को कैसे काबू में किया जाए उस पर रिसर्च करने लगता है। उसके बाद रॉक्सी उसके घर आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते हो। तब वो अपनी घोस्ट राइडर की पूरी कहानी उसे सुना देता है, लेकिन वो यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। रॉक्सी के चले जाने के बाद अब पुलिस जॉनी को अरेस्ट करती है, क्योंकि रात में उसके बाइक का नंबर प्लेट उसी मर्डर वाली जगह पे गिर गया था। लेकिन अब उसके घोस्ट राइडर बनने का टाइम आ गया था, इसलिए वो घोस्ट राइडर बनता है और वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से ब्लैक हल्क के एक घोस्ट को पकड़ने जाता है। उस शैतान को पकड़ने के लिए घोस्ट राइडर बिल्डिंग पर चला जाता है और तभी उसे रॉक्सी भी देख लेती है, जिसके बाद उसे भी जॉनी पे विश्वास हो जाता है। वो उसे मार देता है और अपने अगले शिकार की तरफ चला जाता है। लेकिन उससे पहले वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि यह सब कैसे खत्म होगा। तब वो बूढ़ा उसे बताता है इसके लिए ब्लैक हल्क के अंदर उन सारे घोस्ट की आत्माएं चले जाने के बाद अगर तुम उसे मारोगे तो ही ये सब कुछ खत्म होगा। अब वो उसे स्ले की कब्र के ऊपर ले जाता है और स्ले वही पहला घोस्ट राइडर था जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट चुराया था। जब वो रॉक्सी के पास जाता है तब ब्लैक हल्क वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो उसे अपने आंखों में दिखाकर उसे कहता है कि अपने पाप याद करो, लेकिन इसका ब्लैक हल्क पे कोई असर नहीं होता। वो रॉक्सी को किडनैप कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाया तो मैं उसे मार दूंगा। इसलिए वो स्ले की कब्र पे जाता है और उस कब्र को खोदने लगता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उस बूढ़े आदमी के पास होता है और तभी उसे पता चलता है कि स्ले मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और वो स्ले यानी वो घोस्ट राइडर यही वो बूढ़ा आदमी है। स्ले उसके सफर तक उसका साथ देता है और वहाँ पहुँचने के बाद स्ले उसे बताता है कि अब इसके बाद मैं कभी भी घोस्ट राइडर नहीं बन पाऊंगा। अब वो जैसे ही उस गांव के अंदर जाता है वैसे ही उस पर एक घोस्ट हमला कर देता है और वो हर एक घोस्ट से निपट कर आखिरकार ब्लैक हल्क की तरफ पहुंच जाता है। वो ब्लैक हल्क के पास जाता है और उसे रॉक्सी को छोड़ने का कहता है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और उन दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है। और फाइनली ब्लैक हल्क उस मंत्र को पढ़ लेता है, जिसके बाद सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती है और उसी टाइम सुबह होने लगती है। लेकिन घोस्ट राइडर किसी तरह उसे हराने में कामयाब हो जाता है। अब वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं वैसे ही मेफिस्टो उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि तुम चाहो तो वापस से नॉर्मल इंसान बन सकते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब मैं वापस इंसान नहीं बनूंगा। यह सुनते ही मेफिस्टो को गुस्सा आता है और वो खुद को ही मार देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब